अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी। तो आज के टॉपिक 6 आवर्स ऑफ स्लीप इन 3 आवर्स। ये थोड़ी सी इलॉजिकल साउंड करती है सुनने में, लेकिन इसके पीछे भी एक छोटी सी लॉजिक है। तो हुआ यूं कि मैं कुछ साल पहले जब सहाबाई कराम और अल्लाह के वलियों की जब सीरत पढ़ रहा था या फिर कहीं ना कहीं से कोई लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें एक बात कॉमन निकल रही थी। वो ये थी कि वो लोग इशा के बाद सो जाया करते थे और फिर मिडनाइट से या फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे से उठ के रात भर की इबादत होती थी, तहज्जुद होती थी, फजर होती थी, उसके बाद इशराक की नमाज होती थी। फिर वो लोग की जो डेली रूटीन है दिन भर में वो चलती थी। फिर जहर की नमाज के बाद ऐसे लिखा हुआ था कि कुछ देर सोते थे, क्योंकि जहर की नमाज के बाद जहर और असर के दरमियान सोना सुन्नत है। तो ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे सो जाया करते थे, बस कुछ देर सोया करते थे। तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि बस आधा घंटा या एक मिनिमम 1 घंटा सोया करते थे। तो रात के 3 घंटे की अनकरीब नींद और दिन में 1 घंटे की, तो टोटल हुए 4 घंटे की नींद होती थी ये लोग की दिन भर में। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे भाई, हाउ इज़ दिस थिंग पॉसिबल, क्योंकि आज लोग 8-8 घंटे या 10-10 घंटे सोने के बाद भी वो लोग की नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरी थिंकिंग काफ़ी इमेच्योर थी वो टाइम पे। लेकिन फिर बाद में एक ख्याल ये भी आया कि मे बी देर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट। कोई ना कोई इसके पीछे राज है, कोई एक मिस्ट्री है जिसको डिसाइफर करना है, जिसको डिकोड करना है। तो ये एक बात मेरे दिमाग में आई थी। तो ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च चली मेरी, लेकिन कोई ख़ास एविडेंस सामने नहीं आ रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक साइंटिफिक रिसर्च सामने आई। उसमें ये लिखा हुआ था, आप लोग गौर से सुनिए, उसमें ये लिखा हुआ था कि एन आवर ऑफ स्लीप बिफोर 12 AM is equivalent to 2 hours of sleep after 12। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा 9 से 12 के दरमियान सोता है, दैट इज 9 PM टू 12 AM के बीच में अगर सोता है, तो वो है टेक्निकली 3 घंटे। लेकिन इस हिसाब से जो साइंटिफिक रिसर्च उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बनते हैं 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं, समझिए रात के 10 बजे से लेके फजर तक, लाइक 4:30-5 बजे तक अगर आप सो रहे हैं, तो 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये हो गए 2 घंटे। तो वो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से वो हो गए आपके 4 घंटे। फिर 12 से 5 घंटे। तो टेक्निकली इस रिसर्च के हिसाब से आप सो रहे हैं 10 से 5 बजे तक, जो कि 6 घंटे है, लेकिन वो रिसर्च के हिसाब से आप सो रहे हैं 9 घंटे। तो फाइनली ये प्रूव हुआ कि जो 9 to 12 का जो टाइम स्लॉट है, इसमें अगर आप सोते हैं तो इसके पीछे और फर्दर मिस्ट्री क्या है, फर्दर राज क्या है, वो तो सिर्फ अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन 9 to 12 ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें अगर आप 3 घंटे भी सो रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिल रही है इसमें। तो यही चीज़ मैं एक बार अपनी खुद की लाइफ में ट्राई करने के लिए, ये लास्ट रमज़ान शरीफ जो गया था, उसमें तरावी के बाद रात में 10 बजे से लेके मैं ऑलमोस्ट रात में 1-2 बजे तक सो रहा था। तो इतना फ्रेश फील हो रहा था वो स्लीप के बाद। वैसे तो टेक्निकली थी 4 घंटे की, लेकिन 10 से 12 वो हो गए 4 घंटे, फिर 12 से 2 फिर एडिशनल 2 आवर्स, तो 4 + 2 6 घंटे की स्लीप हो रही थी मेरी। और इतना फ्रेश फील हो रहा था कि उसके बाद पूरे का पूरा दिन मेरा निकल रहा था बिना नींद के। तो एक बार आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देखिए। उसके अलावा और एक मेन चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा आप लोग की PM की स्लीप होगी, दैट इज़ बिफोर 12 AM, जो PM का टाइम होता है 9 to 12, वो जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स हैं। और जितनी ज़्यादा ये PM की स्लीप होगी उतना ही आसानी से आप लोग फजर या तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं। तो ये भी बात एक गौर करिए, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न्स एक ऐसी चीज़ है, वो आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है या फिर आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल को बर्बाद कर सकती है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।